जय श्री श्याम भक्तों। माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन स्नान वगैरह कर लेते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। आज हम माघ मास के 12वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब तक हमने सुना था कि जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। अब यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर के पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए हुए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती है और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है, हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूं। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को बस में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास हमें करना चाहिए। एकादशी के दिन तिल डालकर पानी में स्नान करना चाहिए। तिल का भोजन करना चाहिए।
तिल को पानी में डालकर पीना चाहिए। तो हमारे जीवन से पापों की मुक्ति होती है, पापों से हमें मुक्ति मिलती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारनगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोले विष्णु भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवम्। पापहं पापकर्मां पापात्मा पापसंभवो त्राहिमां पर्वतनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहिमां पर्वतनाथो सर्वपापो हरो हरो। त्राहिमां पर्वतनाथो सर्वपापो हरो हरो। सांब सदा शिवाय नमः। हे प्रभु, आज हमने माघ मास के कथा का स्मरण किया है। इस कथा में कोई त्रुटि हो गई हो तो अबोध बच्चे समझ करके माफ कर देना। अधूरी है तो पूरी करना और पूरी है तो स्वीकार करना। माघ मास में जब आप भगवान जी को प्रसाद लगाए तो तिल का प्रसाद लगाए। जैसे तिलकुटा बना सकते हैं तो उसका प्रसाद बना लीजिए, या फिर जो रेवड़ी होती है, जैसे रेवड़ी हम लोग मूंगफली के साथ जो रेवड़ी आती है उसे भी आप प्रसाद में लगा सकते हैं और उस प्रसाद को खुद को ग्रहण करना चाहिए। माघ मास में पूरा महीना भगवान को घर के मंदिर में ही आप जो है रेवड़ी का प्रसाद लगा सकती हैं। मंदिर जा रहे तो भगवान जी के लिए वहां पर आप रेवड़ी का प्रसाद लेके जा सकती हैं, यानी कि तिल का प्रसाद लगाना चाहिए 1 महीने तक। रेवड़ी लगा सकते हैं, नहीं तो आप तिल और गुड़ को मिला करके तिलकुटा जैसा बनता है वैसे बना करके आप उसका भोग लगा सकते हैं। आपको जैसे सुविधा नजर आए आप इस तरह से करना चाहिए। 1 महीना पूरा तिल का अगर हम भोग लगाते हैं तो जितने तिल के दाने होते हैं उतने हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में तिल डालकर जब हम पानी में स्नान करते हैं तो हमारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। जब हम तिल का दान करते हैं तो एक एक जितने तिल के दाने होते हैं उतने हमारे परिवार में जो कष्ट होता है उतने कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। इतनी माघ मास की महिमा होती है। माघ मास में किंचित मात्र भी पाप करने से बचना चाहिए। सदैव अपने हाथ से अच्छे कर्म हो ऐसे होना चाहिए। मनसा पूजन करनी चाहिए, मानसिक पूजा करनी चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी कारणवश टाइम नहीं होता है, कई बार छोटे छोटे दिन होते हैं या कई बार छोटे घर में बच्चे होते हैं या कई बार घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जिसके कारण टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप मानसिक पूजा कर लीजिए, वो सर्वश्रेष्ठ है। मन से ही सोचे कि मैं गोविंद को, अपने कान्हा को, अपने ठाकुर को या फिर जिन भी भगवान जी को आप मानते हैं उन्हें मन से ही आप आरती कर रहे हैं, फूल पुष्प चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और मन ही मन नाम का स्मरण करते रहिए। ये है मनसा पूजा। थोड़ी देर आप सुबह सवेरे मौन रहने का प्रयास करें तो इससे भी जो है हमारे आत्मबल बढ़ती है और साथ में हमें शुभता फल की प्राप्ति होती है। कुछ समय के लिए आप मौन रह सकते हैं,
अगर ज्यादा समय रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, 2 से 4 घंटे का नियम ले ले। लेकिन कई बार छोटे बच्चे होते हैं घर में, हम गृहस्थी है, नहीं चुप रह सकते हैं, तो थोड़ी देर का आपने ले लीजिए। जैसे आप शाम का टाइम भी ले सकती हैं या सुबह सवेरे का टाइम ले सकती हैं। जैसे शाम के टाइम पे हम दिया बत्ती करते हैं, उस टाइम पे आप इस का नियम ले सकते हैं। तो ये भी हमारे जीवन में जो है शुभता फल की प्राप्ति करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मनुष्य संगीत।